हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए खुदा। एक इंसान को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोर हाथों में देते हैं। हालेलुया खुदा मन खुदा। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता यीशु राजा रूहे पाक खुदा जी। धन्यवाद करते हैं खुदा अलौकिकता के सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में खुदा। अब तक जितने वीडियो को देख चुके हैं और देखने वाले हैं, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरवर हाथों में देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वर्शिप सॉन्ग है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जो भी इस वर्शिप को करेंगे ब्लेस होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो आज का वचन है, आज का वचन रोमियो 10:10। हालेलुया। रोमियो 10:10। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं, तो इसमें खुदा कहते हैं कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन में खुदा क्या कहते हैं, खुदा कहते हैं कि जितने भी जन जो फर्स्ट टाइम आए होते हैं प्रभु की हजूरी में, हालेलुया, तो उनके मन में हर तरह की बातें भरी रहती हैं, है ना, क्योंकि सब जगह तो जा रहे होते तो उनको फिर वो सब जगह वाला ही फेथ ले आते हैं। तो फिर वही खुदा कहते हैं कि नहीं, सब जगह वाला नहीं लेके आना होता है। जो मेरी पवित्र हजूरी है, ये बिल्कुल पवित्र हजूरी होती है। तो इसमें किसी भी तरह से आपके मन में किसी के लिए कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जब आ ही चुके हैं खुदा की हजूरी में, किस लिए आए हैं कि हम बिल्कुल फ्रीडम में लाइफ को रखें। हालेलुया। स्पेंड करें, किसी बंदिश में, किसी बोझ तले, किसी दुखों में। जरूरी नहीं है जो दुखी बीमार हैं वही गए हो हजूरी में, तो नहीं, खुदा कहते नहीं, दुखी बीमार तो पहुंचते ही हैं, बट संसार के भी जो संसार से या किसी भी माहौल से परेशान होते हैं वो भी पहुंचते हैं प्रभु की हजूरी में। तो हर कोई चाहता है मैं फ्रीडम में हूँ। हालेलुया। तो खुदा ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात कही है फ्रीडम के लिए कि हमारी जो फ्रीडम है वो खो ना जाए। फ्रीडम भी हमें तभी मिलती है जब हम उस जीवित खुदा के डर में जीवन को जी रहे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस जीवित खुदा के डर में ही जीना हमारा एक फ्रीडम है, ओनली कहीं भी नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब समझ रहे होंगे, डर रहे होंगे खुदा के नाम में और खुदा का डर भी ले रहे होंगे। हालेलुया। और ब्लेस भी हो रहे होंगे, क्योंकि हर एक, खुदा ने कहा ना कि हर एक को जो फ्रीडम है वो खुदा के डर में ही मिलती है। हालेलुया। मनुष्य के डर में फ्रीडम कभी नहीं मिलती। मनुष्य के डर में, है ना, डर डर के घुट घुट के मर जाने वाला काम हो जाता है, पर फ्रीडम तब भी नहीं मिलती। फ्रीडम हमें दिलाने वाला वो जीवित खुदा है, यहोवा राफा, यहोवा पिता है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा है जो हमें फ्रीडम दिलाते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने अपने वचनों में क्या कहा है, सरासर साफ है, पवित्रताई का पवित्र वचन जो हमें फ्रीडम दिलाती। हालेलुया। तो खुदा कहता है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता क्या है? हालेलुया। हर कोई धार्मिकता की बातों को लेके क्या क्या बातें बनाते हैं, बट खुदा इसमें कहता है क्या है, तुम समझो तो सही, क्या है ये बात, क्या है ये धार्मिकता वाली बात है ना, कि तुम एक इसको अपने ऊपर थोप के बैठ गए हो कि मुझे इस बोझ को ढोना ही ढोना है। वो आपकी धार्मिकता बन जाती है कि तुम उसको चाहते और ना चाहते हुए भी ढो रहे हो। वो तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा जीवन वो बन जाता है। तुम उसे ढो रहे, जबरदस्ती ढो रहे होते, दुखों में भी, परेशानियों में भी बोझ को ढोना, वो धार्मिकता आपकी बन जाती है। जो फ्रीडम लेनी होती है ना, फ्रीडम एक बोझ के तले रहने वाला कभी नहीं लेता, पर ये जो धार्मिकता वाली बात है ना,
दब के किसी के नीचे रह जाना, ये एक धार्मिकता वाली बात हो जाती है। तो खुदा कहते हैं इस चीज को हम बाहर से कहीं से कुछ भी सामान या कुछ भी लेके अपने आप को फ्रीडम में नहीं रख सकते। कैसे रह पाएंगे? बाहर से कुछ भी हम अपने हर एक सुख सुविधा की चीजों को ले भी लेंगे तो हम फ्रीडम महसूस अपने अंदर ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा होगा? हालेलुया। हम जिस चीज के लिए हैं और जो हम चाहते हैं, है ना, जिस चीज के लिए हम फ्री होके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो वो पवित्र हुजूरी है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। खुदा के साथ वफादारी है। हालेलुया। तो खुदा के साथ जब हम बोझ के तले ना जीते हुए, दब के ना जीते हुए मन की इस बोझ को हटा लेते हैं, ये बोझ धार्मिकता है, इसको हटा लेते हैं और अपने अंदर एक डिसीजन ले लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मैं क्यों ढोऊं, मैं क्यों दबूं, मैं क्यों घुट घुट के जीऊं। जीने वाले ने मुझे जीने के लिए तो अपनी हजूरी में लेके आया है, फ्रीडम दिलाया है, तो मैं क्यों घुट घुट के जीऊं। हालेलुया। तो सबको इस तरीके से समझना है कि कोई भी चीज है आपके ऊपर, दुख है, बीमारी है, संसार की बोझ है, टेंशन है, कुछ भी, क्यों जिए हम। हालेलुया। इस तरीके का होना चाहिए, क्यों जिए, बल्कि खुदा ने हमें फ्रीडम से जीने के लिए बनाया है, तो हम फ्रीडम से ही जिएंगे। उसे ढोना ही, बोझ के तले जीना ही एक धार्मिकता बन जाती। पहले तो इसको मन से हटा देना कि मैं क्यों जीऊं। हालेलुया। ये जब रख लेते हैं कि मैं क्यों जो बोझ के नीचे क्यों दब के रहूं, है ना, तो मैंने इसी चीज की आजादी के लिए तो हजूरी में आया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जाना है। हालेलुया। तो सच्चाई को जाना है, तो सच्चाई में जीना। खुदा कहता है कि ये तुम्हारी जीवन है। हालेलुया। इस सच्चाई में जीने के लिए बोझ को तो हटा दिया, अब सच्चाई में जीने के लिए भी एक वर्ड दिया गया है। हालेलुया। तो इसमें उद्धार के लिए, सच्चाई को जानने का मतलब उद्धार को पाना। हालेलुया। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सच्चाई को, बोझ को हटा दिए ना, फ्रीडम को लेने के लिए, चलने के लिए, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही सच्चाई। हालेलुया। खुदा ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही सच्चाई है। अगर बोझ को हटा चुके हो तो अब तुम किसी के अंडर दब के घुट के नहीं पसंद करते हो, तुम्हारी च्वाइस ही नहीं है, तो तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे जो भरोसा करके अपनी लाइफ को विश्वास करके कदम धरते जाना है, बढ़ते जाना है, यहोवा का डर मानते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का डर मानते हुए। तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें हर मोड़ पे फ्रीडम दिलाएंगे। हालेलुया। तो तुम्हें इसलिए मुंह से अंगीकार, हालेलुया, करना होता अपनी लाइफ में कि मैं क्यों बोझ के तले जीऊं। दुख वाले कहे मैं क्यों दुख के नीचे जीऊं, दुख बीमारी के नीचे मैं क्यों फंसूं, क्यों दबूं। मैं हर तरीके से अपने आप को दुखों से निकालने की कोशिश कर चुका हूं, पवित्र हजूरी में जुड़ा हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को मैंने जानने की कोशिश की है, तो इसकी मैं सच्चाई को अपने अंदर समेट लूं, ताकि मेरे अंदर कोई भ्रम, कोई धोखा ना रहे। हालेलुया। ना बीमारी रहे, ना मैं, सबको समझना, जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो वो सेट कि दब के नीचे नहीं रहना। हालेलुया। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, दब के नीचे घुट घुट के नहीं जीना, जीवित खुदा की महिमा में जीना, है ना, और जीवित खुदा की ही महिमा में डर से जीना है। तभी फ्रीडम हमारी लाइफ में सदा के लिए बनी रहती है, क्योंकि वो उस खुदा के हाथ में सब कुछ है और उसके आगे हम प्रेयर करते हैं, उसके आगे हम अपनी हर एक प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो खुदा हमें फ्रीडम दिलाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा कि आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस है और सबको समझना जरूरी है। क्या? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, करना है। हालेलुया।
जो कर चुके हैं वो ब्लेस हैं, वो और अभी आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एक तो बोझ के नीचे रहना ही नहीं, हमें फ्री होना है, ये मन में ठान लेना है। सेकंड है उद्धार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो उन्हीं का ही अंगीकार करना है कि हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा जी, आप ही हैं। हमने आपकी हजूरी में अपने जो बुरे कदम थे सही दिशा में रख दिए हैं, तो आप ही उद्धार करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके का खुदा के आगे हमें अपने अंगीकार को रखना है, मुंह के अंगीकार को रखना है और यहोवा का डर मानना है, बाकी सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। बंद के अगर किसी के अंडर हम रह जाएंगे तो हमारी फ्रीडम कहाँ रही। हम संसार में उस फ्रीडम के लिए खुदा की हजूरी में आए हैं। हालेलुया। जो दब के एक बोझ के तले कह लो, धर्म जो भी कहते हैं ना, वो जो भी लगाना लगा लो, मुझे इससे कुछ नहीं मतलब, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती ये बातें। ढोना, एक तरह के दब के रहना, रोज घुट घुट के एक बीमारी में रहना, ये भी आपका एक बन जाता है। जब आप इसे ज्यादा ढोते हो ना, तो ये आपका बन जाता है कि यही तुम्हारी है, आप इसी को ढो रहे हैं, तो ये आपके लाइफ में नहीं है बीमारी परेशानी। आप इसके लिए अपने फ्रीडम के लिए अपनी आवाज को खोलनी होती है। हालेलुया। जीवित खुदा के नाम को लेना होता है। हालेलुया। और सेकंड है विश्वास, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे हमारा अंगीकार जो है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे अपने मन में लेके आना होता है कि हाँ, मैं उनकी शरण में हूँ, जीवित खुदा की हजूरी में हूँ, तो आजाद हूँ, फ्री हूँ, इस तरीके के मन में लेके आना होता है। हालेलुया। रियलिटी में खुदा कहते हैं कि हाँ, कि तुम जैसा तुम्हारा अंगीकार होगा ना, वैसा तुम्हारे जीवन में काम हो जाएगा। तुम बस यहोवा का डर मानना, यहोवा का भय मानना, बाकियों की रिस्पेक्ट करना। खुदा कहता बाकी काम मुझ पे छोड़ो, मैं तुम्हारा जैसे भी हो मैं तुम्हें फ्रीडम दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक जन ब्लेस है आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा जी, जितने जन आज तक वीडियो को देख चुके हैं, एक जन ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। कोई रोग कोई महामारी उनके शरीर का हिस्सा नहीं है। खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। आप तक जितने वीडियो को देख चुके हैं, कोई रोग कोई महामारी उनके शरीर का हिस्सा नहीं है खुदा। किसी तरह का तंत्र मंत्र उनके जीवन का हिस्सा नहीं है खुदा, क्योंकि वो खुदा के घराने से जुड़ चुके हैं। हालेलुया। जीवित खुदा, स्वर्गीय खुदा के घराने से जुड़ चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने आप वीडियो को देखने वाले हैं वो भी खुदा ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। उनके भी लाइफ में कोई रोग कोई महामारी उनके शरीर का हिस्सा नहीं है खुदा। वो भी फ्रीडम में है, तेरी महिमा में, तेरी हजूरी में, पवित्र हजूरी से जुड़े और वो फ्रीडम में लाइफ को जिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का डर भय मान के जिए। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के डर में ही जीवन है। हालेलुया। खुदा एक एक जन का खुदा तेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के डर में और फ्रीडम की लाइफ की घोषणा करते हैं खुदा। फ्रीडम लाइफ की घोषणा करते हैं, फ्रीडम लाइफ की घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। रिदोशा बेबे काम में किन दोना मसे खेरा बाबा बा और बे 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 तोला बाबा ना मन दाना ना मसे खेरा बारा माना माना ना मशा कलरा बा। हालेलुया। खुदा जी तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में एक एक जन को देते हैं खुदा, तेरे फायर ब्लड में कवर करते हैं, एक जन सेफ हो तेरे समर्थी नाम में खुदा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम में एक जन सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो खुदावन, खुदा तेरे सामर्थी नाम से। ओ न मंदर रे खाला रबशे बे 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 था ना मंदा ना ममा 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 रे खले रो रो बशे बे 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 बे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जी धन्यवाद करते हैं खुदा, आज की तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा एक एक जन को तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बे 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 दो नमः से खेरा बाला लखना न मन दो न मन न नमः सेंदरे बे 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 तो न मन मन न नमः शाकारा बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
होरी बे 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 ने नमन तू नमः सिंदरी रे बे होरी बे 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। खुदा ने एक बात कही है, खुदा ने किसी सिस्टर या ब्रदर है मुझे नहीं पता, बट खुदा ने कहा है कि जो भी हैं उनकी लाइफ में इसकी वो पता नहीं स्कूल या कॉलेज टाइम इसकी कुछ भी ऐसा खुदा ने दिखाया भी कि मीन्स की वो बुक्स या किसी भी कॉलेज टाइम की बात है, बुक्स में या किसी भी तरह के मीन्स की किसी चीजों से वाचा बांध ली। हालेलुया। किसी प्रभु की हजूरी में काफी समय से हैं, बट उन्हें लर्न नहीं होती कि मेरी मिस्टेक या मेरा क्या कहाँ है, मुझे नहीं पता कौन है, बट खुदा कह रहा है कि मीन्स की बुक्स में मीन्स की बुक्स पे या नोटबुक्स पे लिख के किसी से ऐसी वाचा बांध ली है कि वो चीजें मीन्स की अभी परेशान कर रही। हालेलुया। तो वो चीजें कि खुदा की हजूरी में ग्रो अप नहीं होने देती। हालेलुया। तो खुदा ने कहा कि मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम में अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो आप जो स्कूल से कॉलेज से जैसे भी जहां से भी खुदा कहता है जिन जिन से भी वाचा बांधी होती है ना, वो भी वाचा तोड़नी पड़ती है प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। भूल चूक से भी हमें प्रभु की हजूरी में जब आगे होते ना, तो जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं ना, तो कहते हैं कि कहाँ हम किस पहाड़ी, किस ऊंचाई, किस खाई, किस किस जगह जाके वाचा बांधी होती ना, वो वाचा को भी प्रभु की हजूरी में अपने आप को खुदा के हाथों में देने, सबको उन बातों को तोड़नी पड़ती है। हालेलुया। तभी खुदा अपनी महिमा में ग्लोरी में लोगों को लेके चलते हैं, हाल छुटकारा मिलती है, उनको फ्रीडम मिलती है। हालेलुया। तो जो भी हैं ब्रदर या सिस्टर स्टडी वाले हैं, तो अब तो स्टडी कर चुके हैं, पर उनको प्रभु में मीन्स कि उनका जो ज्यादा मन प्रभु में बढ़ता है कि हाँ मैं प्रभु में मैं ग्रो अप हूँ। कौन है न्यू विश्वासी के जो भी लेवल के हैं, फर्स्ट उन्होंने प्रभु की ग्लोरी को देख के उनके अंदर चाहत पैदा हुई है। तो खुदा कहते हैं कि तुम स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम तुमने बुक्स में या नोट्स बुक में कुछ भी लिखकर किसी से भी वाचा बांधी ना, उस वाचा को तोड़ो, फिर तुम खुदा की ग्लोरी में बढ़ना शुरू हो गए। हालेलुया। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा जो भी ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं जिनके भी अंदर ऐसी चाहत पैदा हुई है खुदा, वो वाचा को खुदा तेरी आत्मा के द्वारा उनको लर्न हो खुदा, और वो उस चीज को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करें ताकि खुदा तेरी महिमा में बढ़े। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ऋषा बाबा बाबा सांदाना ना खाला रबा। हालेलुया। हालेलुया। रे दो ना मांदे रे बे 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 हो रबा से दे मनी मनी ने न मंदू ना मा री बे 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 सोदो रो बे बे शेके दाना मा सा खाला रबा हो री बे बे थो न मंदाना न मनी मनी मंदे ना ना मा ना मा ना मा लिवे बे बे ना मा। हालेलुया। खुदा ने एक कुछ अजीब सा मुझे दिखाया, मीन्स कि कोई औरत है, किसी कोई गांव सा एरिया है, तो खुदा ने दिखाया कि वो थोड़ी बुजुर्ग सी, उसे पता नहीं लगता, बट वो जब वो बैठती है ना जिस पटरी पे उसको लकड़ का बनाया होता है उस पर बैठने के लिए, तो उसमें ना पता नहीं मेख मुख सा लगाया हुआ है। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि वो प्रभु में नहीं है, पर उनको ध्यान देना है जब वचन को जब सुने इस चीज को, तो जहां पे वो बैठे उनको थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ जहां वो बैठ रही हैं तो वो ध्यान दें कि वो जहां पे बैठती हैं वहां पे मीन्स की कीले वगैरह कुछ ऐसी चीजें उनके ऊपर थोड़ी सी ये चीज की खतरा सा इस चीज का हुआ है, पर अब ध्यान दे के बैठे, जहां भी बैठना है ध्यान दें कि वो जिस भी जगह पे बैठ रहे हैं वहां पे कीले वगैरह ना लगी हो। हालेलुया। खुदा ने कहा उनसे लोग परेशान हो रहे हैं और उनको पता नहीं लगता इस चीज का,
तो लोगों ने ऐसा उनके लिए कुछ ऐसे उनके ऊपर ऐसे कुछ इंतजाम करके रखा है रॉन्ग, पर खुदा के द्वारा जो भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं खुदा के समर्थी नाम से कैंसिल करती हूँ। उन जो भी ऐसे प्लानिंग करने वाले व्यक्ति हैं उनके माइंड से सारी चीजें निकल जाए खुदा, और तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा तेरी जो स्वर्गीय बुद्धि होती है खुदा, अच्छी बुद्धि देने वाली बुद्धि और किसी का नुकसान ना करने वाली बुद्धि खुदा, ऐसी बुद्धि उसको मिले खुदा। जो भी है ऐसी बुद्धि वो पाए खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम में तेरी दया को पाए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदा ने कहा जब इस प्रार्थना को सुनेंगे, जो व्यक्ति ऐसा करने वाला जो है उनके मनों को खुदा बदल देगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा जो है वो नुकसान करने वाला खुदा नहीं होता, वो भला करने वाला खुदा। तो जब वो अपने लोगों में बोलता है भला करता है, हालेलुया, तो वो खुदा के ईश्वर के जो भलाई वाली बुद्धि है उसके जीवन में कार्य करेगी। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राखा सांदा नामा दे रे बे 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 धोना मंदाना नामा साबारी खाला रबा, हालेलुया हालेलुया री बाबा शादारा बसोंदो नामा नखुंदो नामा से बे 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 रे रबारी बंदो नामा ना 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 माना नामा सका नामा, हालेलुया। खुदा ने दिखाया एक सिस्टर है और वो सिस्टर के पता नहीं इस साइड पे खुदा ने बताया कि जख्म है, हालेलुया। वो जख्म है, वो जख्म मीन्स की नॉर्मल जख्म नहीं, मीन्स की कह लो कि वो तंत्र मंत्र वाला जख्म है, हालेलुया। तो इस प्रार्थना को रिसीव करें और हीलिंग को पाए, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे खुदाबन खुदा। ये जो सिस्टर है वो प्रभु में है और उनके ऊपर मीन्स की तंत्र मंत्र के द्वारा उसके हाथों में बड़े जख्म दिए गए खुदा। तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा उस जख्म को कैंसल करते हैं, कैंसल करते हैं खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से कैंसल करते हैं खुदावन खुदा। और वो सिस्टर जो भी है वो ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। तेरी दया तेरी करुणा उन पे सर्वदा होती रहे खुदा, और वो तेरे डरबे में जीने वाले बन जाए खुदा सर्वदा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक एक जन को खुदा तेरे फायर ब्लड में कवर करते हैं, तेरे सामर्थ्य जोरवर हाथों में देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आप सब लोग ब्लेस है, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।